ओम शांति। 11/10/2024। आज की मुरली से याद और चिंतन। आज बाबा ने कहा, बाबा की याद के साथ साथ ज्ञान धन से संपन्न बनो। बुद्धि में सारा ज्ञान घूमता रहे, तब क्या रहेंगे हम? अपार खुशी में रहेंगे। और सृष्टि चक्र का ज्ञान घूमता रहे तो चक्रवर्ती राजा बनेंगे। तो ज्ञान घूमता रहे और सृष्टि चक्र भी घूमता रहे। तो चक्र का ज्ञान क्या है? सृष्टि चक्र का। और बुद्धि में फिरता रहे कि हम अनादि क्या थे, निराकार रूप में, पॉइंट लाइट से। तो पहले अपने को पॉइंट लाइट देखना है। सारा ध्यान भृकुटी के मध्य में केंद्रित करना है। देखना है मैं आत्मा पॉइंट लाइट बिटवीन दी फोरहेड। फिर बाबा को परम धाम में देखना है अपने को। मैं आत्मा पॉइंट लाइट लाल प्रकाश की दुनिया, उन सब आत्माओं का घर, शांति धाम। बाबा को भी देखना है पॉइंट लाइट। बाबा भी क्या है? पॉइंट लाइट है। मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी, निराकार स्वरूप। फिर सतयुग में लक्ष्मी नारायण स्वरूप। फिर पूज्य स्वरूप। भक्ति में फिर संगम पर ब्राह्मण स्वरूप। फिर फरिश्ता। तो ये सृष्टि चक्र का ज्ञान फिरता रहे। इससे हम क्या बनेंगे? चक्रवर्ती राजा बनेंगे। आगे बाबा ने कहा, किन बच्चों की प्रीत बाप से नहीं हो सकती? जो विकारों से प्रीत करते हैं उनकी प्रीत बाबा से नहीं हो सकती। हमने बाबा को पहचाना है। जिन्होंने पहचाना है और विकारों से प्रीत नहीं है, उनकी बाबा से प्रीत हो सकती है। तो बाबा को बहुत प्रेम से याद करना है। बाबा शांति का सागर है। बाबा दुख हरता सुख करता है। बाबा दिव्य बुद्धि दाता है। बाबा जन्म मरण में नहीं आते हैं। तो ऐसे बाबा को बहुत प्यार से याद करना है। आगे बाबा ने कहा, किनको सतयुग में आने का हुक्म नहीं है। बाबा कहते मेरे को भी नहीं है सतयुग में आने का हुक्म। मैं तुम बच्चों को सतयुग के लायक बनाता हूँ, पर खुद नहीं आता हूँ। अभी बाबा देखो, हम भगवान के साथ हैं, सतयुग में नहीं होंगे। सतयुग में हमारा दैवी परिवार होगा, लेकिन भगवान हमारे साथ नहीं होगा। तो इसलिए इस जन्म को क्या कहा गया है? हीरे तुल्य जन्म। वाह वाह, मैं आत्मा भगवान के साथ खाती हूँ, पीती हूँ, सोती हूँ, कर्म करती हूँ।
कितना श्रेष्ठ भाग्य है। और सतयुग में काल भी नहीं आ सकता। वहाँ काल्य मृत्यु किसी की नहीं होती है, इसलिए उसको अमर लोक कहते हैं। इसको मृत्यु लोक, क्योंकि यहाँ काल है, वहाँ नहीं होता है। और वहाँ रावण भी नहीं होता है, अर्थात 5 विकार नहीं होते हैं, वो भी यहाँ है, वहाँ नहीं होते। तो देखना है अपने को ऐसी दुनिया में, सतयुग दुनिया में, अपने को लक्ष्मी नारायण स्वरूप में देखना है। मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी। मैं आत्मा सतयुग में, लक्ष्मी नारायण स्वरूप में, और सुख शांति पवित्रता की दुनिया में। परंतु वहाँ बाबा नहीं होंगे, लेकिन बाबा ने बनाई है वो दुनिया हमारे लिए, नया घर। तो हमें बाबा को कितना याद करना चाहिए। हमें याद की यात्रा पर रहना है, इस रूहानी यात्रा में रहना है। अपने को आत्मा अपना सारा ध्यान बिरकुटी के मध्य में केंद्रित हो। बाबा को देखना है पॉइंट लाइट। आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी। हमें चलते फिरते खाते पीते इस रूहानी यात्रा में रहना है। मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी। याद भी ज्ञान से होगा, और ज्ञान होगा तब याद होगी, याद होगा तब ज्ञान होगा। तो इसलिए ज्ञान भी बुद्धि में चलता रहे और बाबा की याद भी रहे। ज्ञान से हम धन कमाते हैं। ज्ञान से हम धन कमाते हैं, तो इसलिए ज्ञान और याद दोनों रहे। बाबा को भी याद करना है। बाबा क्या है? पॉइंट लाइट। शांति धाम को भी याद करना है। बाबा कहाँ के रहने वाले हैं? शांति धाम के रहने वाले हैं। तो लाल प्रकाश की दुनिया को भी याद करना है। हम आत्माओं का घर है वो, हम भी वहाँ से यहाँ पाठ बजाने आए। सुखधाम को भी याद करना है, अर्थात नई दुनिया को, पैराडाइज को। देखना है अपने को लक्ष्मी नारायण स्वरूप में। भक्ति में भी हमने बाबा को बहुत याद किया। गायन भी है, चारों तरफ लगाए फेरे फिर भी हरदम दूर रहे। अर्थात बाबा का यथार्थ परिचय न होने के कारण हम उनसे दूर ही रहे। लेकिन
बाबा के लिए चारों तरफ फेरे लगाए, लेकिन बाबा से दूर रहे क्योंकि बाबा की यथार्थ पहचान ही नहीं थी। अब बाबा की पहचान मिल गई है तो धक्कों से मुक्त हो गए हैं। मैं आत्मा पॉइंट स्टार इस रूहानी यात्रा में रहना है। बाबा भी क्या है? आत्मा है, पॉइंट स्टार है। इसी याद में रहना है। सतयुग त्रेता में हम निर्विकारी होते हैं, देवताएं फिर वाम मार्ग में चले जाते हैं। इसीलिए देवताओं के जगन्नाथपुरी में गंदे चित्र हैं, क्योंकि विकार में चले गए देवी देवता। वो देखो, उसकी निशानी भी दिखाई हुई है, मंदिर भी बने हुए हैं कि देवता भी विकार में चले जाते हैं। अब हम वापस बाबा की याद से और ज्ञान से निर्विकारी बनते जा रहे हैं। सुख दुख रावण देता है, बाबा तो क्या देते हैं? सुख देते हैं। इसलिए बाबा को दुख हरता सुख हरता कहते हैं। रावण राज्य में सुख दुख होता है, राम राज्य में सिर्फ सुख होता है। उसे अमर लोक भी बोलते हैं और इस दुनिया को मृत्यु लोक बोलते हैं। वहाँ उम्र 150 साल होती है और यहाँ कलयुग में अंत आते आते उम्र कम हो जाती है, 50 साल एवरेज हो जाती है, क्योंकि वहाँ हम योगी हैं और यहाँ पर भोगी हैं। तो अब बाबा से अब हमें वापस योगी बनना है, तो उम्र भी बढ़ेगी। देखना है, मैं आत्मा पॉइंट स्टार बिटवीन दी फोरहेड। बाबा भी क्या है? पॉइंट स्टार है। बस इस रूहानी यात्रा में रहना है। भक्ति में तो माथा टेकते रहते थे, ना किसी का ऑक्यूपेशन जानते थे। अब बाबा ने हमें बताया है, जिनके आगे माथा टेकते थे वो तुम ही थे और फिर से तुम्हें वो बनना है। लेकिन भगवान समझ के टेकते थे, लेकिन वो देवी देवता हैं, भगवान नहीं है। हम ही थे, हम ही पूज्य से पुजारी बनते हैं। वापस पूज्य बनना है ज्ञान योग से। देखना है, मैं आत्मा बिंदी बाबा बिंदी। रावण राज्य में क्या है? मनुष्य पत्थर बुद्धि बन गए। उनसे पूछो स्वर्ग कब था तो लाखों वर्ष कह देंगे, लेकिन स्वर्ग कब था? 5000 साल पहले था, अब फिर बनने वाला है। बाबा हमारी याद से नैया पार लगाने आए हैं। गाते भी थे, नैया हमारी पार लगाओ, पार ले जाओ। तो कब पार जानी है वह जानते नहीं थे भक्ति में, लेकिन अब बाबा आए हुए हैं। बाबा कहते हैं मुझे याद करो, तो इस विषय सागर से क्षीर सागर में चले जाओगे। तो बाबा को याद करते रहना है, अपने को आत्मा समझना है।
बाबा हमारे लिए नई दुनिया बना रहे हैं, तो श्रीमत पर जरूर चलना है। बाबा की श्रीमत है, पवित्र जरूर बनना है। देखना है मैं आत्मा पवित्र बनती जा रही हूँ। और धर्म स्थापित होते हैं आत्मिक शक्ति द्वारा, और देवी देवता धर्म स्थापन होता है परमात्म शक्ति द्वारा। तो दोनों में रात दिन का फर्क है। बाबा युगे युगे नहीं आते हैं, बाबा संगम युग पर आते हैं। तो हमें बाबा की याद में रहना है। बाबा को तो देखो, बाप को तो जानवर भी नहीं भूलते, तो हमें भी नहीं भूलना है। खाते पीते चलते फिरते बाबा की याद में रहना है। अपने को आत्मा समझना है। मैं आत्मा पॉइंट स्टार बिटवीन दी फोरहेड। मैं आत्मा कर्म करा रही हूँ, मैं आत्मा बोल रही हूँ। इसी स्मृति में रहना है। यह है देही अभिमानी स्थिति। देह भान में आने से क्या होता है, हम बाबा को भूल जाते हैं। आज का वरदान है, व्यर्थ व माया से इनोसेंट बन दिव्यता का अनुभव करने वाले महान आत्मा भाव। अब माया से भी हमें माया से का ज्ञान नहीं होना चाहिए, न व्यर्थ बातों का। इनोसेंट बनना है, तभी हम दिव्य गुणों का अनुभव कर सकेंगे। और जो करता है वही क्या है, महान आत्मा है। तो हमें मुक्त बनना है व्यर्थ बातों से और माया से। देखना है मैं आत्मा व्यर्थ से मुक्त होती जा रही हूँ। माया से मुक्त होती जा रही हूँ। आज का स्लोगन है, फर्स्ट डिवीज़न में आना है तो ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखो। तो हमें फॉलो फादर करना है, तभी फर्स्ट डिवीज़न पर आएंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।